So today we shall be studying chapter 6 of 10th standard geography, which is population. तो आज हम चैप्टर 6 देखेंगे 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में, जो है पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन एक इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द एनी कंट्री. द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. लेट्स स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है. तो आप तो पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है दुनिया का पॉपुलेशन के बारे में. तो उसी तरह से ब्राज़ील भी दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ में. तो किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन कौन सा रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस करने के लिए पॉपुलेशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल, दैट इज मेन एंड वुमेन टू कलेक्टिवली इनहेबिटिंग इन अ गिवन प्लेस और रीजन. तो किसी भी जगह पे गिवन रीजन में रहने वाले टोटल, जो जितने भी मेन वुमेन चिल्ड्रन हो एडल्ट्स हो, उनका टोटल जो काउंट होता है एक पर्टिकुलर रीजन का, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं. So in this particular chapter we shall be understanding the distribution of population of India and Brazil. So let us begin. So let us begin. The two maps are given to you, both belong to India. So let us start with the question answers. Study 6.1 Indian distribution of population. So the small dots are actually the scale given here is that 1 dot is equal to 2 lakh people. Okay, so this dot is actually the distribution of population. तो ये जो मैप है वो इंडिया का मैप है. So यहाँ पे दो मैप दिए गए हैं. There are two maps given here. So if I ask the question to the viewers or the students who are looking at this particular video, could you tell me which type of map is this and which type of map is this? So both are maps of India, and this is the map which shows the dot method, and this is the choropleth map method. So here 1 dot is equal to 2 lakh people. तो ये choropleth map है और ये एक dot method से बनाया गया हुआ मैप है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉट का मतलब है 2 lakh people. Okay, so let us begin with the question answers. Study the maps in figure 6.1a and 6.1b and answer the questions. तो यहाँ पे हमें इन दोनों भी मैप्स का स्टडी करके ये बताना है कि ये क्वेश्चन आंसर्स क्या आंसर्स देने हैं. तो पहले हम देखेंगे दोनों का इंडेक्स कैसा है. यहाँ पे डॉट मेथड है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैप में क्लोरोपेथ है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर दिया गया हुआ है. यहाँ पे स्टेट्स के नाम भी दिए गए हुए. तो यहाँ पे जो वेरिएशन है ये एक, एक्चुअली दिस लुक्स लाइक एन ऑरेंज कलर टू मी. फॉर सम ऑफ यू इट विल लुक लाइक अ रेड कलर फॉर यू. तो कुछ लोगों के लिए ये ऑरेंज लगेगा, कुछ लोगों को ये रेड की तरह दिखेगा. तो शेड्स दिए गए हैं. सो द डार्केस्ट शेड शोज दैट मोर देन 500. ओके, सो इट इज पर स्क्वायर किलोमीटर एंड हियर द डॉट मीन्स 2 lakh people. So per square kilometer there are 500, then a lighter shade shows 251 to 500, a more lighter to it shows 101 to 250, and the lightest of all shows less than 100 people per square kilometer. So let us start answering these questions. Okay, so the first question here is states with the highest population density. So we have to name the states with the highest density. So clearly we can see here that these particular states from New Delhi, from New Delhi till West Bengal, all these states show highest population density. अगर हम डॉट मेथड में देखेंगे तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो दिस इज केरला, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी. ओके, पुडुचेरी. सो हियर ऑल्सो द पॉपुलेशन इज मोस्ट. सो लेट अस नेम द स्टेट्स accordingly. See, the first state is Punjab, then we have Haryana, New Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and from the towards the south we see there is Kerala, Tamil Nadu and Puducherry. Okay, so these are the names of the states which show the highest population. For you I'll write the answers here.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो ऐसे कौन से स्टेट है जो लोएस्ट पॉपुलेशन या लीस्ट पॉपुलेशन दिखाते हैं? तो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर्स में ये जो ऊपरी कलर्स है ये लाइटेस्ट जो टोन है वो दिखाते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, फिर चंडीगढ़ है, फिर उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर मिजोरम भी है। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश respectively. So let us see the next question, which is on the basis of the maps given above, classify the distribution of population in India in the following table. तो अब मैप को देखने के बाद हमें इसके बाद ये क्वेश्चन वाला देखना है। So the next question is on the basis of the maps given above, classify the distribution of population in India in the following table. तो अब हमें क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा मतलब पॉप डेंसिटी का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एंड नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जैसे कि लेस देन 100 हो या 102 250 हो या 251 to 500 हो और मोर देन 501। सो लेट अस सी द आंसर्स फर्स्ट। सो लेट अस नाउ सी। सो द आंसर्स आर गिवन हियर फॉर यू। सो लेस देन 100 द स्टेट्स आर, so the states with density which is less than 100 are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Chandigarh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, सिक्किम एंड मिजोरम। तो ये सारे वो स्टेट्स है जहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो 100 से कम है। वी कैन सी हियर दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, फिर यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मिजोरम है। ओके, so these all states are those where the population density is less than 100. So the next is from 100 to 250. तो वो है मेघालय, नागालैंड एंड मणिपुर। सो वी कैन सी हियर, सी दिस इज अ लिटिल डार्कर शेड देन दिस लाइटेस्ट शेड विच इज नागालैंड, then we have Manipur, and then we have Meghalaya. Okay, so this entire part. So next is the population density between 251 to 500 and the states are Maharashtra, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli, and Diu and Daman, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha and Jharkhand. So these are the names of those states. Okay, so हम यहाँ पे भी देखेंगे कि वो कौन से स्टेट्स है। देखो तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड है, फिर कर्नाटक भी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज दैट मोर देन 501। सो नेम्स ऑफ दो स्टेट्स विद द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इज द मोस्ट। सो इट इज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। सो दीज आर दो स्टेट्स सच एज पंजाब, देन वी हैव दिस इज Haryana, this is Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu. Okay, so these are the states. So with the highest population, that is per square kilometers. So the next question is correlate the climate and physiography of India with its population distribution and write a note on it. So we have to understand why the population at some places is more and why the population at some places is less. तो हमें ये कोरिलेशन करना है क्यों कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, कुछ जगहों पे एवरेज है। तो वो हमें समझना है। चलो अब हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इन सबको। इंडियाज पॉपुलेशन इज अराउंड 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन 121 करोड़ है। तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको तो पता है कि फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकेंड नंबर पे इंडिया है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ था, लेकिन अभी करंटली 2019 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ के 136.6 करोड़ बन चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन कितने तेज़ी से बढ़ता है। तो इंडिया अभी भी सेकेंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एज इट सपोर्ट्स 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन।
तो इंडिया का अगर लैंड के हिसाब से हम लोग बात करें, टोटल एरिया जो वर्ल्ड मैप पे ऑक्यूपाई करता है, तो वो सिर्फ 2.41% है। लेकिन वो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो वो सपोर्ट करता है 17.5% को, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। So let's see the next one. India's average population density is 382 persons per square kilometer as per census of 2011. तो पर स्क्वायर किलोमीटर में एवरेजली 342 लोग रहते हैं, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। In India, population is very unevenly distributed. Physiography, climate play an important role in the distribution of population. तो इंडिया का population अगर हम देखेंगे तो unevenly distribute है। कहीं हमें ऐसा नहीं दिखता है कि कुछ जगहों पे पॉपुलेशन जो लिमिटेड है दूसरी जगह पे उतना ही है, तो वो अनइवनली, मतलब उसका कोई अलग सा रीज़न होगा, जैसे कि फिजियोग्राफी है, क्लाइमेट है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है कि उसका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन दीज पार्ट्स फॉर मेनी सेंचुरीज। तो अच्छे फर्टाइल लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, उसके वजह से फिर प्लेन लैंड है, रॉकी माउंटेनियस रीजन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, लोग जहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ऐसी जगहों पे रहने की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत सारे मतलब हज़ारों सालों से उन्हीं जगहों पे थे। तो ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू प्लेसेस। तो सेंचुरी जैसे जैसे टाइम बदलता रहा, तो अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग फैक्टर्स के वजह से उसका जो पॉपुलेशन था वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसमें से फार्मिंग एक रीज़न हो सकता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज एक फैक्टर है, उसके बाद ट्रेड का एक फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स के वजह से वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द कंट्री लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, Pune, Bangalore, Chennai, etc. On the contrary, in mountainous hilly regions, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse because of inaccessibility, absence of facilities and tough life. तो अगर हम देखेंगे तो कुछ इन्होंने प्लेसेस के नाम बताए हैं, कुछ सिटीज़ के नाम, कुछ स्टेट्स के नाम, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, जैसे कि दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, पुणे हो, या बंगलुरु हो, या फिर चेन्नई हो, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी है जिसके वजह से पॉपुलेशन कम हो गया है, वहाँ का पॉपुलेशन एकदम कम हो गया है, जैसे कि माउंटेनियस रीजन हो, हिली रीजन्स हो, ड्राई डेजर्ट एरियाज हो, डेंस फॉरेस्ट एरियाज हो। तो इन जगहों पे पॉपुलेशन एकदम कम हो गया, मतलब कम से कम हो गया है। तो ये पॉपुलेशन क्यों कम हो गया कि बिकॉज ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी मतलब जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग या शेल्टर हो, इन चीज़ों की जो नेसेसिटी पूरी करने के लिए जो आदमी को काम करना पड़ रहा है, या फिर जो वर्क प्लेस है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। इसके वजह से लोग उन पर्टिकुलर प्लेसेस से, मतलब पॉपुलेशन उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे कम हो गया है। फिर एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ है, मतलब हेल्थ केयर होगा, या फिर प्रोटेक्शन होगा, या फिर अच्छे स्कूल्स होगा, एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज़ हो, तो वो चीज़ें इन जगहों पे कम है, या फिर दुनिया से कनेक्टेड मतलब डिसकनेक्टेड होने के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गया, और वहाँ की ज़िंदगी भी टफ है। मतलब टफ लाइफ का मतलब है आज भी लोग वहाँ पे अपनी जो रोजी रोटी के लिए ज़्यादा संघर्ष करते हैं। The population distribution in Brazil. तो observe figure 6.2a and 6.2b and answer the questions. तो जिस तरह से हमने फिगर 6.1a और 6.b सॉल्व किया था, उसी तरह से हमें ये फिगर भी सॉल्व करनी है। तो देखिए, the same type of methods. This is the dot method and this is the chloropath method. Name of the different cities are given in Brazil and states also. And in the similar matter, so 1 dot is equal to 2 lakh people. That is actually same of that of India. Okay, so let us begin. तो चालू करते देखिए, in which area is population great concentrated. तो कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ का इंडेक्स अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस वाले कलर में, जो डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मोर देन 300 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया तो वो है साओ पाउलो और रियो दी जेनेरियो। तो ये दो जगह ऐसी हैं, these are the two places where the population is greatly concentrated. Okay, in which area is the distribution of population sparse? So ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे population बहुत ज़्यादा कम है? तो that if you see clearly on the map itself, mostly everywhere
ओके, सो हम कहेंगे ऑलमोस्ट 70% ऑफ ब्राज़ील इज व्हाट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड. Then we can say the Amazons, this is Rodania, Mato Grosso, this is Ikra, Amapa. So ये जारी पाली है, बहाई है. So these are the places where the population is least dense. So you can see that this particular map also. So this map also is good, but similar pattern you can see here. So the population is very sparse in these areas. So prepare a note on factors responsible for the uneven distribution of population based on the study of Brazil you made so far. तो हमें ये आंसर भी सॉल्व करना है. So the reasons behind this is that the part where the population is more, there is developed agriculture and industries. For soil is also very fertile. So thus Sao Paulo and Rio de Janeiro यहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छा होने के कारण, या फिर यहाँ पे हम देखेंगे कोस्ट लाइन, एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है इस तरफ टूवर्ड्स दी साउथ डायरेक्शन. सो यहाँ पे इन दो चीज़ों का अच्छा होने के कारण यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा तौर पे पाया जाता है. लेकिन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे अमेजोन बेसिन है. तो अमेजोन बेसिन में आपको पता है हैवी रेनफॉल है, डेंस थिक फॉरेस्ट है, जो वहाँ के रहने वाले इंसानों को अनएक्सेसिबल हो जाता है बेसिक नीड्स के लिए. तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग the distribution. So the type of map showing the distribution, the A map is the dot method and the B type is the choropath method. So let us see the geographical explanation to this. Brazil is the most populated country in the South American continent with a population of 19 crores. According to the census 2010, it ranks 5th in the world. तो ब्राज़ील को देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से ब्राज़ील 5th है वर्ल्ड में. 2010 के सेंसस के हिसाब से 19 करोड़ था, और 2020 के सेंसस के हिसाब से करंटली ब्राज़ील का पॉपुलेशन 21 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है. तो इट इज़ ऑल्सो 5th इन द वर्ल्ड विद द रिस्पेक्ट टू एरिया. तो एरिया के हिसाब से ब्राज़ील 5th पोजिशन पे है. तो ब्राज़ील ऑक्यूपाइज 5.6% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एंड हैज़ 2.78% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन. तो ब्राज़ील का पॉपुलेशन देखा जाए तो वो 78% वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करता है. देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड 23 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो काफ़ी कम है. अगर हम देखेंगे इंडिया के हिसाब से तो इंडिया में 320 प्लस लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में. तो वो ब्राज़ील उसका 10% शायद से होगा या फिर 9%. The distribution of population is very uneven in Brazil. जैसे इंडिया में uneven डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी तरह से ब्राज़ील में भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अलग अलग लेवल पे है. The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of eastern coastal areas, also called the coastal lowlands. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईस्टर्न मतलब इस तरफ ईस्टर्न कोस्टल जो लोलैंड्स है वहाँ पे सेटल हो चुके हैं. Therefore, agriculture and industries have flourished well here. तो जैसे कि हमने देखा कि because of most of the people have settled down in the eastern coastal highlands lowlands, so ज़्यादा से ज़्यादा agriculture और industries इसी तरफ है. So this is that place from this much till here it is okay. So therefore agriculture and industries have flourished well here. As a result, higher density of population is found here. तो इस पर्टिकुलर स्पॉट, सो दिस इज दैट कोस्टल लाइन वेयर द पीपल हैव सेटल्ड मोर. ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड द इंटीरियर इन द अमेजोन बेसिन इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड. तो जो इंटीरियर है अमेजोन बेसिन का, यहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं. अनफेवरेबल क्लाइमेट, हेवी रेनफॉल, एक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर. तो अमेजोन बेसिन में आपको जैसा पता है कि बहुत ही अलग अलग टाइप का फ्लोरा फौना पाया जाता है. डेंस फॉरेस्ट है, हेवी रेनफॉल है, मोस्टली ये मार्शी एरिया में बिलोंग करता है. तो इसकी वजह से यहाँ पे इंसानों को बाहर की दुनिया से एक्सेस आने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो नेक्स्ट इज Therefore, settlements occur only in few places in the Amazon basin. तो कुछ ही जगहों पे सेटलमेंट है, वहाँ पे भी ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स लेते हैं. वो लोग जो यूज टू हो चुके हैं यहाँ पे इन ऐसी कंडीशंस में रहने के लिए, सो इसी जगह पे थोड़े थोड़े लोग पाए जाते हैं.
Therefore, settlements occur only in a few places in the Amazon basin. The central and the western part of Brazil is less populated. The density of population in highlands of Brazil is moderate. तो देखेंगे कि सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में लेस पॉपुलेशन कम है, और डेंसिटी जो हाईलैंड्स में, जो बीच वाला पार्ट है हाईलैंड्स में, एक मॉडरेट मतलब एवरेज टाइप का हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन. सो